नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। सुबह के 7 बज चुके हैं, वक्त हो चला एमपी एक्सप्रेस का। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। और सबसे पहले बात बड़ी खबर की। एमपी में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। प्रदेश के 27 आईएएस अधिकारियों और 35 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। कई जिलों के कलेक्टर्स को बदला गया है। होशंगाबाद कलेक्टर धनंजय भदौरिया को अपर सचिव ग्रामीण विकास और अशोकनगर कलेक्टर अभय कुमार वर्मा को लोक शिक्षण विभाग के आयुक्त के तौर पर जिम्मेदारी मिली है। उनके अलावा लोक सेवा आयोग की सचिव वंदना वैद्य को शहडोल कलेक्टर पद की कमान दी गई है। वहीं रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को विदिशा कलेक्टर बनाया गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि आईपीएस रवि कुमार गुप्ता को खेल संचालक, डीसी सागर को एडीजी शहडोल, उमेश जोगा को आईजी जबलपुर जोन, इसके अलावा दीपिका सूरी को आईजी होशंगाबाद जोन बनाया गया। ये फेरबदल यहाँ पर हुआ है। 27 ऐसे आईएएस अधिकारी जिनके ट्रांसफर, इसके अलावा कई आईपीएस ऑफिसर्स को भी अलग अलग जगहों की कमान दी गई है, जिम्मेदारी दी गई है। 35 ऐसे आईपीएस हैं जिनके ट्रांसफर हुए हैं। कई जिला कलेक्टर्स बदले गए हैं, कई एसपी के तबादले हुए हैं। इधर से उधर उन्हें शिफ्ट किया गया है। स्पेशल डीजी, एडीजी, आईजी स्तर के 14 आईपीएस ऑफिसर्स ऐसे जिनको बदला गया है। फेरबदल एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तौर पर आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि 27 आईएएस ऑफिसर्स हैं। इसके अलावा 30 से अधिक आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिनका ट्रांसफर हुआ है। 35 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर यहाँ पर किए गए हैं। वो लिस्ट भी मैं आपको दिखा रहे हैं, वो सूची भी मैं आपको दिखा रहे हैं। कौन कौन से ऐसे नाम, कौन कौन से ऐसे चेहरे जिनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। कई जिलों के कलेक्टर्स बदले गए हैं, कई एसपी के ट्रांसफर्स की भी खबर सामने आ रही है। तो एमपी पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। प्रदेश के 35 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। इनमें 14 अधिकारी स्पेशल डीजी, एडीजी और आईजी स्तर के हैं, जबकि 21 अधिकारी एसपी रैंक के। खेल संचालक पवन जैन को डीजी होमगार्ड बनाया गया। उनकी जगह आईपीएस अधिकारी रवि कुमार गुप्ता को खेल संचालक बनाया गया है। उनके अलावा डीसी सागर को एडीजी शहडोल, केपी वेंकटेश्वर राव को एडीजी रीवा जोन और आशुतोष राय को बालाघाट जोन का एडीजी बनाया गया। इनके साथ ही उमेश जोगा को जबलपुर जोन का आईजी, दीपिका सूरी को होशंगाबाद जोन के आईजी और संतोष कुमार सिंह को उज्जैन जोन का आईजी बनाया गया। आदेश के अनुसार रीवा, कटनी, शहडोल, बड़वानी, उमरिया, सीहोर समेत कई जिलों के एसपी बदले गए हैं। तमाम ऐसे ऑफिसर्स जिनको ट्रांसफर किया गया है। पुलिस विभाग में एक बड़ी सर्जरी हुई है। 35 आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर। कटनी, शहडोल, बड़वानी, उमरिया, सीहोर समेत कई जिलों के एसपी बदले गए हैं। तो इन जिलों के कप्तान बदले गए हैं और अब एक नए चेहरे को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है अलग अलग स्थानों पर। तो एमपी में सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल कर दिया है। कई जिलों के कलेक्टर्स समेत 27 आईएएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर किए गए हैं। होशंगाबाद कलेक्टर धनंजय भदौरिया को अपर सचिव ग्रामीण विकास बनाया गया। अशोकनगर कलेक्टर अभय कुमार वर्मा अब लोक शिक्षण विभाग के आयुक्त की जिम्मेदारी संभालेंगे। सागर कलेक्टर दीपक सिंह को उच्च शिक्षा विभाग के अपर आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं अलीराजपुर कलेक्टर सुरभि गुप्ता हस्तशिल्प हथकरघा विभाग की आयुक्त बनाई गई। धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह संचालक पंचायती राज बनाए गए। नरसिंहपुर कलेक्टर वेद प्रकाश मंत्रालय में उप सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे। इनके अलावा लोक सेवा आयोग की सचिव वंदना वैद्य को कलेक्टर बनाकर शहडोल भेजा गया। वहीं उमाशंकर भार्गव को रायसेन कलेक्टर से विदिशा कलेक्टर बनाया गया है। ये तमाम वो प्रमुख नाम जिनको अलग अलग जगहों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रमोद मेरे साथ मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त भोपाल से लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। प्रमोद, एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की खबर है। कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण चेहरे जो कि बदले गए हैं। कईयों को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है अलग अलग जिलों में कलेक्टर के तौर पर और एसपी के तौर पर। देखिए, बड़ी सर्जरी की गई है और इसकी दरकार सरकार मान रही थी। लंबे समय से इन लिस्टों पर मंथन चल रहा था। कई की परफॉर्मेंस खराब थी तो कई सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे थे मंत्री और प्रभारी मंत्रियों के साथ। और सरकार की जो मंशा थी कि 100% जल्द से जल्द वैक्सीनेशन होना चाहिए,
तो उसमें लापरवाही नजर आई है। तो कहीं कानून व्यवस्था ठीक ना होने के चलते ये तबादले किए गए। महत्वपूर्ण तो ये है कि देखिए साथ ही साथ जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उन जिलों के कलेक्टर और एसपी दोनों के तबादले कर दिए गए हैं। उनमें से एक है, देखिए निमाड़ी के कलेक्टर और एसपी दोनों बदले गए और अलीराजपुर में भी कुछ यही हालात हैं। दोनों जगह के कलेक्टर और एसपी के तबादले कर दिए। कल जो लिस्ट आई है बेहद अहम ये है कि 27 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए और 35 आईपीएस। महत्वपूर्ण ये है कि 14 कलेक्टर के तबादले किए गए। इनमें से देखिए 5 कलेक्टर ही ऐसे हैं जिनके जिले बदले गए, जबकि 9 कलेक्टरों को जिले से हटाकर या तो मंत्रालय में या किसी विभाग में भेज दिया गया। मतलब साफ है उनकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं थी, इसलिए एक जिले से दूसरे जिले में उन्हें नहीं भेजा गया। देखिए आईपीएस अफसरों की यदि हम बात करें तो 14 आईपीएस ऐसे हैं जो स्पेशल डीजी, एडीजी और आईजी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। इनमें से 21 एसपी रैंक के अधिकारी जिनके तबादले किए गए और लंबे समय से इस लिस्ट पर मंथन चल रहा था। एक महत्वपूर्ण बैठक 13 सितंबर को होनी है, उससे ठीक पहले ये बड़ी सर्जरी की गई है। और इसकी बड़ी वजह हम परफॉर्मेंस को ही माने, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति थी उसी को माने, और इसके साथ ही जो आपने जिक्र किया कि जिन जगहों पर बाई इलेक्शंस होना है उसका भी इसमें ख्याल रखा गया इस सूची में। देखिए मैं आपको फ्लैशबैक में लिए चलता हूँ। चुनाव आयोग की तरफ से एक सरकार को पत्र भी लिखा गया था और कहा गया था कि लंबे समय से जो अधिकारी जमे हुए उन्हें हटाया जाए। संभवतः हो सकता है कि वो भी एक वजह हो सकती है, लेकिन गौर करने वाली बात यह कि परफॉर्मेंस जिन जिन का बेहतर नहीं था। सागर के कलेक्टर को हटाया गया है तो देखिए वहां से खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि वो सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं मंत्रियों के साथ। तो अब सामंजस्य नहीं बैठेगा तो सरकार की जो योजना है वो कैसे रफ्तार पकड़ेंगी। तो एक महत्वपूर्ण वजह है कई जिलों के कलेक्टर एसपी बदले गए हैं। एक साथ देखिए होशंगाबाद में बड़ी सर्जरी हुई है, विदिशा में कलेक्टर एसपी दोनों बदले गए, रायसेन में भी कुछ यही हाल है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उपचुनाव वाले क्षेत्र निमाड़ की बात करें तो पृथ्वीपुर में उपचुनाव होना है, अलीराजपुर में भी कुछ यही तस्वीर है। कलेक्टर एसपी दोनों को बदल दिया गया है और कई ऐसे जिले हैं जहां पर तबादले किए गए, वहां पर 100% वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। कानून व्यवस्था लचर की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी। लगातार सरकार के सामने विपक्ष ये इस बात का आरोप लगा रहा था कि प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। सर्जरी जरूर यहाँ पर हुई है। प्रमोद आप बने रहिएगा, इस बीच एक और अहम खबर है वो भी अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जबलपुर दौरा आज है। तिलवारा में आचार्य विद्यासागर महाराजा के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री। निर्माणाधीन अस्पताल को लेकर चर्चा भी यहां पर होगी। और आपको जानकारी दें कि गृह मंत्री अमित शाह के जबलपुर दौरे की तैयारियों की समीक्षा भी सीएम करने वाले हैं। कोरोना को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री यहां पर करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री जबलपुर दौरे पर हैं और इस दौरान तिलवारा में आचार्य विद्यासागर महाराजा के वो दर्शन करेंगे। निर्माणाधीन अस्पताल को लेकर भी यहां पर चर्चा होगी। महत्वपूर्ण ये भी कि गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होना है और इसको लेकर क्या तैयारियां हैं इसकी भी समीक्षा यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आएंगे। प्रमोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। प्रमोद, कब रवानगी होगी, क्या ये पूरा कार्यक्रम विस्तार से दर्शकों को बताएं? देखिए 5 बजे जबलपुर दौरे पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और आचार्य विद्यासागर के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे। महत्वपूर्ण है, वहां पर एक निर्माणाधीन अस्पताल है, उसको लेकर अधिकारियों और तमाम जो प्रशासनिक अमला है उससे चर्चा करेंगे कैसे और तेजी से अस्पताल का काम तेजी से जो चल रहा है और रफ्तार मिले उसको लेकर। इसके बाद सर्किट हाउस जबलपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और वो तैयारियों की ये समीक्षा बैठक है। 18 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और महत्वपूर्ण तो ये है कि अमित शाह 18 सितंबर को दिन भर जबलपुर के दौरे पर रहेंगे। देखिए जबलपुर को सौगात भी मिल सकती है 18 सितंबर को, उसकी तैयारियों की समीक्षा बैठक है। और सबसे चिंताजनक ये है कि जबलपुर के आसपास और जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो चिंताजनक है। मुख्यमंत्री आज जबलपुर में कोरोना समीक्षा बैठक भी अधिकारियों के साथ करेंगे। इसके साथ साथ
जिन क्षेत्रों में वैक्सीनेशन 100% नहीं हुआ है कैसे और तेज रफ्तार लाई जाए और लोगों को वैक्सीनेट करके तीसरी लहर जो संभावित लहर आने की बात कही जा रही है उससे पहले वैक्सीनेशन 100% होगा तो लोग सुरक्षित होंगे। मुख्यमंत्री आज तीसरी अहम बैठक देखिए कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगी। कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जिसको लेकर विपक्ष को मौका मिलता है और सरकार की जो एक सख्त प्रणाली है कि मध्य प्रदेश में कानून का राज स्थापित रहेगा। शिवराज सिंह चौहान यही कहते हैं। मायनों में दौरा बेहद ज्यादा खास है। कोविड को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर भी यहाँ पर समीक्षा सीएम करेंगे। प्रमोद बने रहिएगा। इस बीच एक और अहम खबर है, मौसम की बात कर लेते हैं। एमपी में भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया। टीकमगढ़, छतरपुर, बालाघाट और विदिशा में भारी बारिश को लेकर आसार जाहिर किए गए हैं। कई जगहों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। प्रमोद लगातार बने हुए। प्रमोद, भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने एमपी के कई हिस्सों के लिए जारी कर दिया है। क्या मौजूदा हालात भोपाल के और आने वाले वक्त के लिए क्या कुछ अलर्ट? देखिए, मानसून के मध्य प्रदेश में कई रंग देखने को मिल रहे हैं। पल पल रंग मौसम बदल रहा है। मौसम विभाग को भी इस समय मौसम का मिजाज समझने में बड़ी मुश्किलात हो रही है। कभी मौसम विभाग का अलर्ट होता है कि बारिश मध्य प्रदेश में बौछारें पड़ेंगी तो कुछ ही घंटे बाद अलर्ट बदल जाता है क्योंकि मौसम का मिजाज ऐसा हो रहा है इस बार। देखिए, और वो इस बात से साफ जाहिर होता है, पिछले कुछ दिन पहले एक क्षेत्र में मध्य प्रदेश में भारी तेज बारिश से तबाही हुई तो एक मध्य प्रदेश का हिस्सा देखिए सूखे ग्रस्त होने जैसी तस्वीर निकलकर सामने आई। कई प्रदेश के 1 दर्जन से ज्यादा जिले हैं जहां सामान्य से कम बारिश हुई है। अब जो अलर्ट जारी किया गया है वो प्रदेश के 3 से 4 जिलों में येलो अलर्ट है बारिश का। और राजधानी भोपाल की यदि हम बात करें तो रात को तेज बारिश हुई है, अभी सुबह फिर से बारिश होने लगी थी, अब बारिश रुक गई है, रिमझिम बारिश हो रही है। देखिए, पल पल मौसम अपना मिजाज बदल रहा है, लेकिन बारिश की दरकार है प्रदेश के कई जिलों में क्योंकि बांध खाली हैं, डैम खाली हैं और किसानों को यदि आगामी फसल के लिए पर्याप्त सिंचाई के लिए पानी चाहिए तो मौसम को लगातार कंटिन्यू मेहरबानी दिखानी होगी। लगातार बारिश होगी तो डैम भरेंगे और उसके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि पिछले दिनों एक बहुत चिंताजनक नेताओं के बयान और तस्वीरें निकलकर सामने आई थी कि बिजली व्यवस्था में एक सवाल जरूर है क्योंकि किसान लगातार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार बारिश हो, लेकिन वही दूसरी जगह पर हालात कहीं ना कहीं गंभीर बने हुए हैं। बहुत धन्यवाद आपका प्रमोद तमाम बातचीत के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर है भोपाल से। कोरोना और वैक्सीनेशन अभियान की सीएम ने समीक्षा की। पीएम मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश भर में चलेगा वैक्सीनेशन का महाअभियान। सीएम ने वैक्सीनेशन अभियान और तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने पर भी इस दरमियान जोर दिया है। सितंबर अंत तक पहली डोज के 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। कुछ जिलों में कोविड के दोबारा नए केस आने पर सीएम के निर्देश, जागरूकता अभियान उन जगहों पर चलाना होगा और इस दौरान ये भी उन्होंने कहा कि सतर्कता बरतने के सीएम ने निर्देश भी वहां पर दिए हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और प्रभारी मंत्री हालात का जायजा लेते रहे, ये उन्होंने बड़ी बात कही। हर रोज मॉनिटरिंग के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो। जिन जिलों में रोज नए मामले मिल रहे हैं उन पर भी नजर रखी जाए। तो चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन एमपी समेत कुछ राज्यों में अभी बाई इलेक्शंस की घोषणा नहीं हुई है। चुनाव आयोग ने प्रदेश में उपचुनाव को लेकर अधिकारियों से इनपुट मांगा था और इस पर मुख्य सचिव ने बाढ़, कोविड और त्योहार का हवाला देते हुए अभी उपचुनाव न कराने का सुझाव दिया। इसको लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस का कहना है कि सरकार डरी हुई है, चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं और इसलिए मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को झूठी जानकारी दी है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी हर वक्त चुनाव के लिए तैयार रहती है। बीजेपी ने यह भी कहा कि सभी को पता है कि ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ के हालात थे। कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना है। आपको बता दें कि एमपी में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शंस होने हैं। संभावना थी कि बहुत जल्दी चुनावी घोषणा होगी और जैसा कि था आज घोषणा हुई भी, लेकिन घोषणा कहाँ की हुई? सिर्फ पश्चिम बंगाल की और उड़ीसा की, और बाकी मध्य प्रदेश और सब जगह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डर में है, डरी हुई है, घबराहट में है, इसलिए उन्होंने एक झूठी रिपोर्ट
मुख्य सचिव के द्वारा भिजवा दी है कि यहाँ पर त्योहार का माहौल ऐसे है, उसके बाद में चुनाव कराए जाएं। जबकि त्योहार का माहौल तो पश्चिम बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डर के मारे चुनाव से भाग रही है और इसलिए चुनाव कराने से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय रण में उतरने के लिए तैयार रहता है। चुनाव से भागना किसी प्रकार की कोई मंशा ही नहीं है। सरकार ने अगर जानकारी दी है तो निश्चित ही आपने देखा होगा ग्वालियर चंबल में व्यापक पैमाने पर बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई थी। चुनाव निश्चित समय सीमा में कराना निर्वाचन आयोग का कार्य है और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जिन सीटों पर उपचुनाव होना है वहाँ होंगे ही। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव में जाने के लिए तैयार है। हमारा बूथ मैनेजमेंट तक की कार्रवाई वहाँ पर हो चुकी है। गौरीशंकर बिसेन को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस की आपत्ति पर वीडी शर्मा ने हमला बोला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार चली गई लेकिन कांग्रेस अभी पद का मोह नहीं छोड़ रही है। प्रवास बाकी चीजें की उसी पर तो भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में खड़ी है, सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी। वो इसीलिए है तो प्रवास बड़ा माध्यम होता है, तो उसकी चर्चा तो हर बैठक में हम करते हैं, हम उसमें हम अपनी समीक्षा भी करते हैं और उसकी रचना भी बनाते हैं। तो ये तो मुख्य हमारा पद्धति का हिस्सा है। तो बन रहे ना जिला अध्यक्ष, मैंने कहा ना, जिलों के अध्यक्षों लेकर के मंडल तक और जिन जिन मोर्चों को पंचायत तक जाना है, बूथ तक जाना है, वो सारा गठन जल्दी ही हमारे मोर्चे उन काम को पूरा करेंगे। एमपी सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का आदेश जारी कर दिया है और ओबीसी कल्याण आयोग का गठन भी कर दिया, लेकिन ओबीसी वर्ग को लेकर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कमलनाथ सरकार ने बकायदा गजट नोटिफिकेशन जारी कर ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कही, लेकिन बीजेपी के ही कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी। इसके बाद हाईकोर्ट ने कुछ भर्तियों पर रोक लगा दी थी। कमलेश्वर पटेल के अनुसार विभागों में 27% आरक्षण के साथ भर्ती हो सकती थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने 19 महीने लटकाए रखा। अब आंदोलन होने पर सरकार को आरक्षण की याद आई। हाईकोर्ट में कांग्रेस की ओर से वकील ना करने के आरोपों पर भी कहा कि आरोप पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस ने अच्छे एडवोकेट से ओबीसी आरक्षण की पैरवी करवाई थी। जो गलतियां की हैं, 19 महीने जो ओबीसी के छात्रों के साथ, बेरोजगारों के साथ, शिक्षित बेरोजगार परेशान होते रहे, यहाँ तक कि एमपीपीएससी की परीक्षा तक में वंचित हुए लोग, तो ये सारी चीज़ें जो हुई है इसके लिए कसूरवार कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पिछड़ा वर्ग के कहलाते हैं। इनको तो पिछड़ा वर्ग समाज से, छात्रों से, बेरोजगारों से माफ़ी मांगना चाहिए, उनके अभिभावकों से माफ़ी मांगना चाहिए। मंडला पहुंचे प्रदेश के नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने महंगाई को लेकर दावा किया। बढ़ती महंगाई और कांग्रेस के लगातार प्रदर्शन पर पूछे गए सवाल पर बिसाहू लाल सिंह ने कहा कि 1 महीने के अंदर हालात सुधर जाएंगे। बिसाहू लाल सिंह ने कांग्रेस को भी इस मौके पर आड़े हाथों लिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस ओर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे प्रॉब्लम आई बीच में, पर लगातार सुधार भी हो रहा है और मैं समझता हूं कि 1 महीने के अंदर सुधार होकर सुचारू रूप से सब व्यवस्था लागू होगी। एक तरफ सरकारें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं चला रही हैं, तो दूसरी तरफ अस्पताल में खुलेआम मां की कोख में ही बच्चों की हत्या हो रही है। ऐसा एक वीडियो शिवपुरी में वायरल है। इसमें एक निजी अस्पताल की नर्स गर्भ में पल रही मासूम के अबॉर्शन का ठेका लेते हुए दिख रही है। वीडियो में नर्स 17,000 रुपए में अबॉर्शन और भ्रूण डिस्पोजल की बात कहती है। आरोपी नर्स 2 लड़कियों को सीवियर अटैक बताते हुए तीसरी बच्चे की भ्रूण हत्या की बात कहते हुए दिख रही है। इस पूरी डील के दौरान नर्स इस तरह के अबॉर्शन को गैर कानूनी बताते हुए दंपति को किसी से भी जिक्र न करने की चेतावनी भी देती है। मामले में सीएमएचओ पवन जैन ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। जांच कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ये तुम जानते हो कि सब थोड़ा सा इलीगल होता है, थोड़ा सा नहीं पूरा सा इलीगल, ठीक है। तो कहिए कि आप ऑलरेडी जिसके पास 2 बेटियां होती है तो हम लोग भी सोचते हैं ठीक है सीधर है पहले, और 2 बेटियां ऑलरेडी हैं तो ठीक है, नहीं चाहिए, क्योंकि आगे की फ्यूचर भी देखने होता है, खाली मुझे बस लाइन लगानी है। तो ऐसे पेरेंट्स की हम लोग हेल्प कर देते हैं। रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप किसी से भी इस तरह का जिक्र नहीं, वो तो हमें पता है, ये नहीं बोलना है कि हमने कहाँ कराया, कोई भी अगर पूछता है नहीं, किसी को ऐसा कुछ पता भी नहीं है। लेके आई हैं इसलिए मैं आपसे इतनी बात भी करती हूँ, वरना अननोन अगर आप डायरेक्टली आते तो हम आपको
बाहर से नहीं ऐसे तो देखो मैं वो चेक करा के आई हूँ, उसका भी अगर आप पूछोगे मैं तो भी नहीं बताऊंगी कहाँ से करा के। ये सब सिक्योरली होता है, कोई लिंक वाइज अटैच होते हैं तो उनका होता है, अदरवाइज डायरेक्टली कोई जाएगा कोई नहीं करेगा। तो ये लिंक से ही होते हैं सारे काम, और इसी सिक्योरिटी पे होते हैं कि आप लिंक डायरेक्टली